इतिहास के सबसे दर्दनाक समुद्री हादसों की बात हो और टाइटैनिक का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक जहाज के डूबने की कहानी नहीं थी, बल्कि हजारों परिवारों के उजड़ जाने का ऐसा मंजर था जिसे दुनिया आज भी भूल नहीं पाई है। इस भीषण दुर्घटना में करीब 1,500 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। कई दशक बाद, लगभग 73 साल पश्चात, समुद्र की लगभग 13,000 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोजा गया। लेकिन किसे पता था कि उसी मलबे को देखने की चाह एक दिन एक और दर्दनाक हादसे को जन्म दे देगी। दोस्तों, साल 2023 में टाइटन सबमरीन भी उसी अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए खो गई, जहां टाइटैनिक दफन है। इस छोटी सी पनडुब्बी में एक अनुभवी पायलट और दुनिया के कुछ सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग बैठे थे। इन सभी का सपना था कि वे अपनी आंखों से टाइटैनिक के मलबे को देखें। 18 जून को करीब 22 फीट लंबी टाइटन सबमरीन समुद्र के भीतर उतारी गई। हैरानी की बात यह थी कि इस यात्रा का किराया हर व्यक्ति से लगभग 2 करोड़ रुपए लिया गया था। इस मिशन का संचालन ओशन गेट कंपनी कर रही थी। योजना के अनुसार यह पूरा अभियान लगभग 8 घंटे का था, लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं हुआ। समुद्र में उतरने के लगभग 2 घंटे बाद ही टाइटन का संपर्क सतह पर मौजूद कंट्रोल टीम से पूरी तरह टूट गया। इसके बाद जो रोमांचक सफर शुरू हुआ था, वह कुछ ही पलों में दुनिया के सबसे चर्चित रेस्क्यू ऑपरेशन में बदल गया। सबमरीन के लापता होने की खबर मिलते ही अमेरिका और कनाडा की एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। अटलांटिक महासागर के करीब 900 वर्ग मील से भी अधिक इलाके में बड़े स्तर पर खोज अभियान शुरू किया गया। कई जहाजों और अत्याधुनिक उपकरणों को समुद्र में उतारा गया, लेकिन शुरुआती कई घंटों तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। जब सामान्य खोज से कुछ पता नहीं चला, तो समुद्र की गहराइयों में काम करने वाले रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल यानी रोबोटिक सिस्टम की मदद ली गई। इस रोबोट को लगभग उसी गहराई तक भेजा गया जहां 1912 में डूबे टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। समुद्र की करीब 4 किलोमीटर गहराई में कैमरे ने जो रिकॉर्ड किया, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। अब सवाल यह था कि आखिर इस सबमरीन में कौन कौन लोग मौजूद थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सबसे चर्चित एडवेंचर ट्रिप कुछ ही घंटों में मौत के सफर में बदल गई? क्या किसी की जान बच सकती थी? और आखिर टाइटन इतनी जबरदस्त ताकत से क्यों फट गई? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले जरूरी है कि एक बार फिर टाइटैनिक की कहानी को समझ लिया जाए। टाइटैनिक उस समय दुनिया का सबसे विशाल और सबसे आधुनिक यात्री जहाज माना जाता था। 10 अप्रैल 1912 को उसने ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली यात्रा शुरू की थी। उसका गंतव्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर था, लेकिन यह सफर कभी पूरा नहीं हो सका। यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद 15 अप्रैल 1912 की रात जहाज एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि कुछ ही समय में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर की गहराइयों में समा गया। इस हादसे में लगभग 1,500 लोगों की मौत हुई और यह इतिहास के सबसे बड़े समुद्री हादसों में दर्ज हो गया। करीब 73 साल बाद वैज्ञानिकों ने समुद्र की लगभग 13,000 फीट गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। यही वह जगह थी जिसे देखने का सपना लेकर 5 लोग टाइटन सबमरीन में सवार हुए थे। इस अभियान में शामिल यात्रियों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश उद्योगपति शाहजादा दाऊद, उनके बेटे सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति और प्रसिद्ध खोजकर्ता हैमिश हार्डिंग, फ्रांस के अनुभवी समुद्री विशेषज्ञ पॉल हेनरी नार्जुले और ओशन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे, जो खुद इस सबमरीन को संचालित भी कर रहे थे। इन सभी ने पहले कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से समुद्री यात्रा शुरू की। एक बड़े सपोर्ट जहाज के जरिए इन्हें उस स्थान तक ले जाया गया जहां टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इसके बाद 18 जून की सुबह लगभग 9 बजे सभी यात्री टाइटन सबमरीन में बैठकर समुद्र की गहराइयों की ओर रवाना हुए। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन लगभग 11 बजकर 47 मिनट पर अचानक सबमरीन का संपर्क सतह पर मौजूद कंट्रोल सिस्टम से टूट गया। अब चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि तय कार्यक्रम के अनुसार शाम तक सबमरीन को वापस लौट आना था। निर्धारित समय बीत गया, लेकिन टाइटन वापस नहीं आई। ऊपर मौजूद टीम की बेचैनी हर मिनट के साथ बढ़ती जा रही थी। आखिरकार शाम करीब 6 बजकर 35 मिनट बजे आधिकारिक तौर पर बड़े स्तर का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। टाइटन में लगभग 96 घंटे की ऑक्सीजन मौजूद थी, इसलिए शुरुआत में उम्मीद थी कि अगर सबमरीन कहीं फंसी भी होगी तो अंदर बैठे लोगों को बचाया जा सकता है। इसी दौरान समुद्र के भीतर कुछ रहस्यमयी आवाजें
और कंपन दर्ज किए गए, जिससे उम्मीद जगी कि शायद यात्री अभी भी जीवित हों। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उम्मीदें कमजोर पड़ने लगीं। कई दिनों तक लगातार चले विशाल सर्च ऑपरेशन के बावजूद सबमरीन का कोई स्पष्ट सुराग नहीं मिला। आखिरकार दुनिया को उस खबर का इंतजार खत्म हुआ जिसका सभी को डर था। आखिरकार कई दिनों तक चली लगातार तलाश के बाद अधिकारियों ने यह मान लिया कि टाइटन सबमरीन में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। यह खबर पूरी दुनिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। जिस सफर की शुरुआत रोमांच और खोज की भावना से हुई थी, उसका अंत बेहद दर्दनाक साबित हुआ। अब जरा उन 5 लोगों के बारे में जानते हैं जो इस मिशन का हिस्सा थे। सबसे पहले बात करते हैं हैमिश हार्डिंग की। वे ब्रिटेन के जाने माने बिजनेसमैन, पायलट और एडवेंचर एक्सप्लोरर थे। समुद्र की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष तक उन्होंने कई ऐसे मिशनों में हिस्सा लिया था जिनके बारे में आम इंसान सिर्फ सोच सकता है। वे एक्शन एविएशन नाम की एयरक्राफ्ट ब्रोकरेज कंपनी के चेयरमैन थे और दुनिया के सबसे साहसी उद्योगपतियों में उनकी गिनती होती थी। हार्डिंग पहले भी कई बार गहरे समुद्र में जा चुके थे। उन्होंने हजारों फीट नीचे जाकर कई रिकॉर्ड बनाए थे और उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। इतना ही नहीं, वे अंतरिक्ष की यात्रा भी कर चुके थे। जोखिम उठाना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी, लेकिन शायद इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। अब बात करते हैं पॉल हेनरी नार्जोले की। उन्हें दुनिया के सबसे अनुभवी टाइटैनिक एक्सपर्ट्स में गिना जाता था। उन्होंने लगभग 2 दशकों तक फ्रेंच नेवी में सेवा दी थी और गहरे समुद्र में रिसर्च का लंबा अनुभव रखते थे। 1987 में टाइटैनिक के मलबे से जुड़ी रिकवरी टीम का भी वे अहम हिस्सा रहे थे। टाइटैनिक को उन्होंने दर्जनों बार करीब से देखा था, इसलिए इस मिशन में उनकी मौजूदगी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। इसके बाद आते हैं शाहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद पर। शाहजादा दाऊद पाकिस्तान के बड़े उद्योगपतियों में शामिल थे और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों व सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए थे। वे शिक्षा, रिसर्च और समाज सेवा से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स में सक्रिय भूमिका निभाते थे। उनके साथ मौजूद थे उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान। हाल ही में उन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी और उन्हें विज्ञान तथा साइंस फिक्शन में काफी दिलचस्पी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे यह सफर अपने पिता के साथ खास यादें बनाने के लिए करना चाहते थे, क्योंकि उस समय फादर्स डे भी था। हालांकि बाद में परिवार के कुछ सदस्यों ने बताया कि सुलेमान इस यात्रा को लेकर पूरी तरह सहज नहीं थे। कहा जाता है कि उन्हें गहरे समुद्र में जाने का डर महसूस हो रहा था, लेकिन अपने पिता का साथ देने के लिए उन्होंने इस मिशन में हिस्सा लेने का फैसला किया। अब बात करते हैं इस पूरी यात्रा के सबसे चर्चित चेहरे स्टॉकटन रश की। वे ओशन गेट कंपनी के संस्थापक और सीईओ थे। साल 2009 में उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी और उनका सपना था कि समुद्र की गहराइयों तक आम लोगों की पहुंच बनाई जाए। वे सिर्फ कंपनी के मालिक ही नहीं थे, बल्कि खुद सबमरीन के पायलट भी बने। स्टॉकटन रश नई तकनीकों पर भरोसा करते थे और पारंपरिक तरीकों से हटकर फैसले लेने के लिए जाने जाते थे। कई बार उन्होंने ऐसे डिजाइन अपनाए जिन पर विशेषज्ञों ने पहले ही सवाल उठाए थे। उनका मानना था कि अगर हर नियम को पूरी तरह मान लिया जाए तो नई खोजें कभी संभव नहीं होंगी। लेकिन यही सोच बाद में सबसे बड़ी बहस का कारण बन गई। जहां अधिकांश डीप सी सबमरीन मजबूत धातु, खासकर टाइटेनियम या स्टील से बनाई जाती हैं, वहीं टाइटन के मुख्य हिस्से में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। उस समय कई इंजीनियरों ने इस डिजाइन पर चिंता जताई थी, लेकिन कंपनी का दावा था कि उनकी तकनीक पूरी तरह सुरक्षित है। दिलचस्प बात यह है कि इस हादसे से 2 लोगों की जान बाल बाल बच गई। इनमें शामिल थे मशहूर निवेशक जे ब्लूम और उनके बेटे। शुरुआत में उन्होंने भी इसी मिशन के लिए टिकट बुक कर ली थी और वे टाइटैनिक का मलबा देखने जाने वाले थे, लेकिन आखिरी समय में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया और यात्रा रद्द कर दी। बाद में वही सीटें शाहजादा दाऊद और उनके बेटे ने खरीद लीं। किसे पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी का आखिरी फैसला साबित होगा। जेबलूम ने बाद में बताया कि जब उन्होंने टाइटन सबमरीन के डिजाइन और उसकी सुरक्षा से जुड़ी जानकारी पढ़नी शुरू की, तो उनके मन में कई सवाल उठने लगे। उन्हें लगा कि इतनी गहराई में जाने वाली इस पनडुब्बी की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे के साथ इस मिशन पर न जाने का निर्णय लिया। हादसे के बाद उन्होंने कहा कि यह उनकी जिंदगी का सबसे सही फैसला साबित हुआ। उधर दूसरी ओर समुद्र के भीतर खोज अभियान लगातार जारी था। कई अत्याधुनिक रोबोट समुद्र की गहराइयों में भेजे गए। आखिरकार समुद्र तल से लगभग 3.8 किलोमीटर नीचे
कैमरों ने जो तस्वीरें भेजीं, उन्हें देखकर हर किसी की उम्मीद लगभग खत्म हो गई। रोबोट को टाइटैनिक के मलबे से करीब 1600 फीट दूर कुछ बड़े बड़े धातु के टूटे हुए हिस्से दिखाई दिए। जांच करने पर पुष्टि हुई कि ये टाइटन सबमरीन के अवशेष थे। आसपास का मंजर साफ बता रहा था कि सबमरीन के साथ बेहद भीषण घटना हुई थी। इन तस्वीरों ने लगभग यह साफ कर दिया कि टाइटन समुद्र की गहराई में पहुंचने से पहले ही एक भयानक इम्प्लोजन का शिकार हो चुकी थी। यानी बाहरी दबाव इतना ज्यादा था कि पूरी सबमरीन पल भर में अंदर की ओर धंस गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इतनी महंगी और आधुनिक बताई जाने वाली सबमरीन में ऐसी कौन सी गलती रह गई जिसने 5 लोगों की जान ले ली? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी, या फिर डिजाइन और सुरक्षा में की गई लापरवाही इस हादसे की असली वजह बनी?